पाकिस्तान और चीन मुश्तरका तरक्की और खुशहाली के लिए मिलकर आगे बढ़ेंगे। पाकिस्तान सीपैक के दूसरे मरहले की तरफ बढ़ने के लिए तैयार है। सीपैक के दूसरे मरहले का मकसद तकनीकी तरक्की, ज़राअत का फ़रोग़ है। सीपैक खुसूसी सरमायाकारी सहूलत कौंसिल के साथ काम कर रहा है। खुसूसी सरमायाकारी सहूलत कौंसिल सुर्ख फीते का खात्मा करेगी। SIFC सीपैक मनसूबों में ताख़ीर और दीगर मसाइल को दूर करेगी। पाकिस्तान स्टील, टेक्सटाइल जैसे शोबों में चीनी मुश्तरका मनसूबों का मुंतज़िर है। बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव मनसूबे से गुर्बत का खात्मा होगा, सरमायाकारी बढ़ेगी। पाकिस्तान सनती पार्क्स, एक्सपोर्ट जोन्स बनाने की मनसूबाबंदी कर रहा है। पाकिस्तान को चीनी जिद्दत के मॉडल की तकलीद करनी चाहिए। चीन की तरक्की अजीम कामयाबी का नमूना है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का चीनी मीडिया को इंटरव्यू। वज़ीर ख़जाना ने मुआशी बहाली का प्लान दे दिया। शरह सूद को नीचे लाएंगे। बिजली की तकसीमकार कंपनियों को प्राइवेट सेक्टर की तरफ लेकर जाएंगे। FBR को मुकम्मल डिजिटलाइज करना है। हमने अखराजात को कम करना है। इस वक्त मैक्रो इस्तेहकाम है, इसे मुस्तकिल करना है। हमने एक्सपोर्ट के इंजन को चलाना है। सीपैक फ़ेज़ 2 को फास्ट ट्रैक पर करना है। पहले के मुकाबले में GDP बेहतर है। टेक्सटाइल सेक्टर ने बहुत अच्छा काम किया। PSDP में पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप की तरफ जाएंगे। स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स में हमने तेज़ रफ्तारी के साथ काम करना है। IT सेक्टर में $3.5 अरब की बरामदात मुतवक्के है। जो टैक्स दे रहे हैं उन पर बोझ नहीं डालेंगे। जो लोग टैक्स नहीं देते उन्हें टैक्स नेट में लाएंगे। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब का निजी TV को इंटरव्यू। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब से आलमी बैंक के कंट्री डायरेक्टर की मुलाकात। वज़ारत ख़जाना का चार्ज संभालने पर मुबारकबाद दी। वज़ीर ख़जाना और कंट्री डायरेक्टर का मईशत को मुस्तहकम बनाने के लिए ताउन बढ़ाने का फैसला। कंट्री डायरेक्टर आलमी बैंक ने मईशत को मुस्तहकम करने के लिए वज़ीर ख़जाना के विजन को सराहा। वज़ीर ख़जाना के इस्लाहात और माशी इस्तेहकाम के लिए कंट्री डायरेक्टर को ताउन की दरख्वास्त। IMF से मुज़ाकरात का मिशन। आलमी मालियाती इदारे के हुकाम आज पाकिस्तान पहुँचेंगे। 4 से 18 मार्च तक मुआशी टीम के साथ इक़्तिसादी जायजे के लिए मुज़ाकरात करेगा। मालियाती इदारे और पाकिस्तानी हुकाम के दरमियान 4 दिन तक इक़्तिसादी जायजे के लिए मुज़ाकरात होंगे। वज़ारत ख़जाना, वज़ारत तवानाई, FBR हुकाम से मुज़ाकरात होंगे। IMF, स्टेट बैंक हुकाम, प्लानिंग कमीशन, पेट्रोलियम डिवीज़न से भी मुज़ाकरात करेगा। वज़ीर आज़म से वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की मुलाकात। शहबाज शरीफ ने वज़ीर आज़म हौज़ आमद पर अली अमीन गंडापुर का खैर मकदम किया। वज़ीर आला KP का सूबे में नए चीफ सेक्रेटरी के तैनाती का मुतालबा। शहाब अली शाह को चीफ सेक्रेटरी तैनात करने की सिफारिश। खैबर पख्तूनख्वा के 1500 अरब रुपए के वाजिबात क्लियर करने का भी मुतालबा। चारों सूबे विफाक़ी अकाइयाँ हैं। चारों सूबे मिलकर चलेंगे तो मुल्क तरक्की करेगा। मिल बैठ कर तमाम मसाइल का हल निकालना होगा। तमाम मुश्तरका काविशों में अवामी फलाह बहबूद अव्वलीन तरजीह होगी। खैबर पख्तूनख्वा के तमाम जायज़ मुतालबात पूरे किए जाएंगे। वज़ीर आज़म की मुलाकात में यकीन दहानी। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत अच्छी नीयत के साथ आगे बढ़ना चाहती है। मुल्क की तरक्की में अपना मुस्बत किरदार अदा करने के लिए पुरअज़्म है। अली अमीन गंडापुर का मुकालमा। वज़ीर आज़म ने अली अमीन गंडापुर को इफ्तार साथ करने की दावत भी दी। वफाक़ी वज़रा इसहाक़ डार, ख्वाजा आसिफ, एहसन इकबाल और दीगर भी मौजूद थे। बड़ा पॉजिटिव रहा। उन्होंने फुल सपोर्ट किया कि दहानी कराई और जो हमारे वाजिबात हैं उस हवाले से उन्होंने कहा कि जो वाजिब अदा हमारी पैसा है हमारे सूबे का, वो हमारे सूबे का हक है, वो इंशाल्लाह वो अदा करेंगे। और हमने भी ये कहा कि हमें पता है कि पाकिस्तान के माशी हालात वो नहीं है, तो हम भी कोई ऐसी डिमांड नहीं करेंगे कि जो पॉसिबल ना हो। यहाँ पे पॉलिटिकल जो है एंगेजमेंट है खान साहब की, वो बहुत ज़रूरी है। पॉलिटिकल एंगेजमेंट के साथ होगी तो ज़ाहिर बात है पॉलिटिकल मसाइल हल होंगे। तो उसमें ही वॉज वेरी पॉजिटिव। वज़ीर आज़म साहब ने मुझे साफ कहा कि इंशाल्लाह मेरी मुलाकात भी जल्द वो पॉसिबल करेंगे कि मैं मिल लूँ और सेनेट के हवाले से मुशावरत कर लूँ, ताकि जो पॉलिटिकल मसाइल हैं इस मुल्क के, जब एंगेजमेंट होगी, बातचीत होगी, मुलाकात होगी, तभी हल होंगे।
अली अमीन गंडापुर ने वज़ीर-ए-आज़म से मुलाकात को मुस्बत करार दे दिया। वज़ीर-ए-आज़म ने मामलात हल कराने की यकीन दहानी कराई। वज़ीर-ए-आज़म ने यकीन दिलाया कि वाजिबात अदा किए जाएंगे। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि अवाम ने आपको मैंडेट दिया, जो भी टीम लाएंगे एतराज़ नहीं। बानी पीटीआई से मुलाकात के हवाले से मामलात भी उठाए। बानी पीटीआई से बातचीत होगी तो सियासी मामलात भी बेहतर होंगे। सेनेट इलेक्शन के हवाले से बानी पीटीआई से मुलाकात ज़रूरी है। IMF को ख़त के हवाले से बात हुई है। ख़त लिखने का मकसद ये नहीं था कि IMF पैसे ना दे, मुल्की मुफाद के लिए अपना मस्बत किरदार अदा करेंगे। वज़ीर आला KP अली अमीन गंडापुर की मीडिया से गुफ्तगू। IMF मुज़ाकरात के बाद वज़ारत ख़जाना वाजिबात का मामला हल करेगी। वफाकी हुकूमत खैबर पख्तूनख्वा में अमन व तरक्की के लिए हर मुमकिन किरदार अदा करेगी। सियासत अपनी अपनी लेकिन रियासत सांझी है। उम्मीद है जिस सफ़र का हमने आगाज़ किया तमाम इकाइयाँ मिलकर चलेंगी। वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल की मीडिया टॉक। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान जनाब शहबाज शरीफ साहब ने यकीन दिलाया है कि खैबर पख्तूनख्वा के जो भी वाजिबात हैं उनको वफाकी हुकूमत अदा करेगी और इसके लिए उन्होंने IMF मुज़ाकरात के ख़त्म होने के बाद 19 तारीख़ को वज़ारत ख़जाना के अफसरान को पाबंद किया है कि वो खैबर पख्तूनख्वा के मुतल्लिका अफसरान के साथ बैठकर जो वाजिबात का मामला है वो तय करें। अडियाला जेल में मुलाकातों पर पाबंदी। सुन्नी तहत काउंसिल और तहरीक इंसाफ सिरापा एहतजाज। दोनों जमातों का पार्लियामेंट हाउस के सामने एहतजाजी मुजाहिरा। अपोजिशन अरकान असम्बली की हुकूमत मुखालिफ नारेबाजी। बानी PTI की रिहाई और मुलाकात का मुतालबा। सिक्योरिटी ने PTI रहनुमाओं को पार्लियामेंट हाउस में दाखिल होने से रोक दिया। हम वॉक करके पार्लियामेंट आ रहे थे। इस्लामाबाद पुलिस के अफसर ने पार्लियामेंट का गेट बंद करवा दिया। इंस्पेक्टर मुश्ताक के पास कहाँ से अथॉरिटी आई, वो गेट बंद करे। पुलिस अफसर ने ऐवान के अरकान का इस्तेहकाक मजरूह किया है। इंस्पेक्टर मुश्ताक ने फोर्सेस को हम पर लाठी चार्ज का हुक्म दिया। IG समेत मुतालिक अफसरान को बरतरफ किया जाए। अपोजिशन लीडर उमर अयूब का कौमी असम्बली में इजहार ख्याल। हसन न्याजी इनको 13 अगस्त 2023 से लेके आज तक आज भी पाबंद सलासल है। इस हाउस के जरिए हम लोग ये चाहते हैं कि उनका ट्रायल मुकम्मल कर लिया जाए और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट इंटरवीन करके वो जस्टिस करे कि उनको जेल की तरफ या जिधर भी एक्विट होते हैं तो वो एक्विट हों और जस्टिस मस्ट प्रिवेल। मुज़ाकरात पे हम बिलीव करते हैं और मुज़ाकरात के दरवाजे हमने बंद नहीं किए, लेकिन इनके साथ किस बात पे मुज़ाकरात करें। पार्लियामान अभी एक्टिव है, पार्लियामान में बात करते हैं, मौका नहीं मिलता, रिक्वेस्ट करते हैं, फिर स्पीकर टाइम देता है और जब बात करते हैं तो उसको म्यूट किया जाता है। हमने मुज़ाकरात के दरवाजे बंद नहीं किए, कोशिश है वर्ड पिघले और आगे बढ़ें, लेकिन गुफ्तगू किस बात पर करें। पार्लियामान में बात करते हैं तो माइक बंद कर दिए जाते हैं। बानी PTI से मुलाकात पर पाबंदी लगा दी गई। हुकूमती इक़दामात हमें दूर लेकर जा रहे हैं। ऐसे हालात में इनके साथ चलना मुश्किल है। बैरिस्टर गौहर खान की मीडिया टॉक। जेल मुलाकातों पर पाबंदी के खिलाफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरख्वास्त पर समाअत। बानी PTI से जेल में सियासी मामले पर मुशावरत होती है। सेनेट का ज़िमनी इलेक्शन है और हमने मुशावरत करना थी। मुलाकात पर पाबंदी लगाकर कहा गया आप नहीं मिल सकते। वकील शेर अफजल मरवत के दलाइल। क्या सिर्फ बानी PTI से मुलाकात पर ही पाबंदी लगी है? अदालत का इस्तफसार। नहीं, पूरी अडियाला जेल में मुलाकात पर पाबंदी आयद की गई है। आप अगर जेल सुपरिटेंडेंट को बुला लें तो बेहतर रहेगा। वकील शेर अफजल मरवत। हम अपने तरीके से काम करेंगे। अदालत का जवाब। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने फ्रीकैन को आज के लिए नोटिस जारी कर दिया। बानी PTI से जेल में मुलाकात की इजाजत देने के फैसलों के खिलाफ अपील पर समाअत। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दलाइल मुकम्मल। अदालत ने दरख्वास्त के काबिल समाअत होने पर फैसला महफूज कर लिया। आपको सिंगल बेंच के फैसले के किस हिस्से पर एतराज़ है? अदालत का इस्तिफसार। कानून टीम की मुलाकात हो या किसी और की, अकेले में मुलाकात की इजाज़त नहीं। सरकारी वकील का जवाब। दौरान समाअत शौकत बसरा के रोस्ट्रम पर आने पर चीफ जस्टिस आमिर फारूक का बरहमी का इजहार।
वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का PIC लाहौर का दौरा, सफाई के नाक़िस इंतजामात पर नापसंदीदगी का इजहार, एमरजेंसी ब्लॉक में फराहम करदा सहूलियात का जायजा लिया। मरीम नवाज ने ज़ेरे इलाज मरीजों की अयादत की, खैरियत भी दरियाफ्त की। दिल का इलाज कराने पेशावर से आना पड़ा, यहाँ लाहौर में इलाज की सहूलतें अच्छी हैं। मरीज वाजिदा गुल की वज़ीर आला से गुफ्तगू। कराची नॉर्थ नाजिमाबाद से लापता दोनों बच्चे घर पहुंच गए। जो लोग बच्चों को लेकर गए थे वहीं छोड़कर गए। नामालूम अफराद बच्चों को हैदरी छोड़कर चले गए। मुझे प्राइवेट नंबर से फ़ोन आया। बच्चों की बाजियाबी की इतला भाई को दी गई। भाई ने पुलिस और रेंजर्स के हमरा मौके पर बच्चों को तहवील में ले लिया। बच्चों की वालिदा की गुफ्तगू। कमसिन भाई बहन लापता होने पर दुबई में मुकीम। वालिदा ने मदद के लिए सोशल मीडिया पर पोस्ट शेयर की थी। मियाँ बीवी में 8 साल कबल अलहदगी हो गई थी। दोनों बच्चे अपने मामू के साथ रहते थे। पुलिस ने अगवा की दफ़ा के तहत मुकदमा दर्ज किया था। बच्चों की घर से जाने की CCTV फुटेज भी मंजर आम पर आ गई। सेनेट में ज़िमनी इंतखाब आज होगा। पोलिंग सुबह 9 से 4 बजे तक होगी। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक सेनेट की 6 नशिस्तों पर वोटिंग कौमी सिंध और बलूचिस्तान असेंबली में होगी। इस्लामाबाद के रिटर्निंग ऑफिसर जफर इकबाल की जानिब से उम्मीदवारों का फॉर्म 54 जारी किया जा चुका। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के अलियास मेहरबान और पीपल्स पार्टी के यूसुफ रजा गिलानी में मुकाबला होगा। सिंध में सेनेट की 2 खाली नशिस्तों पर इलेक्शन। सिंध असेंबली में सेनेट इलेक्शन की पोलिंग के इंतजामात मुकम्मल। पीपल्स पार्टी और सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के उम्मीदवार मद्दे मुकाबिल। कौमी और सूबाई असम्बलियों की 23 नशिस्तों पर पोलिंग 21 अप्रैल को होगी। इलेक्शन कमीशन ने कौमी और सूबाई असम्बलियों की 23 खाली नशिस्तों पर ज़िमनी इंतखाब का शेड्यूल जारी कर दिया। कौमी असम्बली की 6, पंजाब असम्बली की 12 नशिस्तों पर ज़िमनी इलेक्शन होगा। खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान असम्बलियों की 2-2, सिंध असम्बली की 1 नशिस्त पर ज़िमनी इंतखाबात होंगे। कागजात नामजदगी 18 मार्च तक जमा कराए जा सकते हैं। ज़िमनी इंतखाब के लिए उम्मीदवारों की स्क्रूटनी 21 मार्च तक होगी। इलेक्शन कमीशन ने 23 हल्कों में डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग और रिटर्निंग अफसरान एक बार फिर ब्यूरोक्रेसी से तैनात कर दिए। मुतल्लिका अजला के डिप्टी कमिश्नर बतौर डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग अफसर जिम्मेदारियां सरअंजाम देंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का यूटिलिटी स्टोर्स का दौरा, इंतजामात की तारीफ। रमज़ान रिलीफ पैकेज की तकसीम का जायजा लिया। वज़ीर आज़म ने मुस्तहक़ीन से मुलाकात की। शहबाज शरीफ ने कहा यूटिलिटी स्टोर्स पर घी की कीमत 100 रुपये कम की गई है। आटे की कीमत भी 77 रुपये कम की गई। 3 करोड़ 96 लाख खानदानों को BISP के तहत वजीफा दिया जा रहा है। रमज़ान पैकेज के हसूल के लिए आए मुस्तहक़ीन को किसी किस्म की मुश्किल का सामना ना करना पड़े। यूटिलिटी स्टोर्स को रात 10 बजे तक खुला रखने का फैसला। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की ज़ेरे सदारत अमन अमान से मुतालिक इजलास। IG पुलिस की अमन अमान की मौजूदा सूरत हाल पर ब्रीफिंग। वज़ीर आला के स्ट्रीट क्राइम हर सूरत कंट्रोल करने के अहकाम। जिस थाने की हदूद में क्राइम हो रहा है उस SHO और SSP की क्या जवाबदारी है। जब तक SHOs और SSPs को जवाबदेह नहीं करेंगे तब तक अमन अमान की सूरत हाल बेहतर नहीं होगी। वज़ीर आला सिंध की गुफ्तगू। सिंध काबीना ने 22 अरब रुपए के रमजान पैकेज की मंजूरी दे दी। 44 लाख से ज्यादा खानदानों में 5,000 रुपए फीकस तकसीम किए जाएंगे। वज़ीर आला पंजाब के लाहौर में कैंसर अस्पताल का पहला फेज रवा साल मुकम्मल करने की हिदायत। 2 साल में मुकम्मल कैंसर अस्पताल बनाया जाएगा। पंजाब के पहले बड़े सरकारी कैंसर अस्पताल में हर स्टेज के मरीज का इलाज किया जाएगा। दुनिया के बेहतरीन कैंसर स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स लाएंगे। वज़ीर आला पंजाब की गुफ्तगू। मरीम नवाज की ज़ेर सदारत हेल्थ प्रोजेक्ट से मुतालिक 3 घंटे तवील इजलास। वज़ीर आला की मरीजों को उनकी दहलीज पर अद्वियात की फराहमी जल्द यकीनी बनाने की हिदायत। मरीम नवाज की ज़ेर सदारत टेक्निकल एजुकेशन एंड वोकेशनल ट्रेनिंग अथॉरिटी का इजलास। हुक्काम की टेक्निकल एजुकेशन से मुतालिक ब्रीफिंग। टेफ्टा बोर्ड की असर नो तश्कील करने का फैसला। टेक्निकल और वोकेशनल ट्रेनिंग में बेहतरी के लिए मास्टर प्लान तलब।
पेशावर समेत खैबर पख्तूनख्वा के मुतादिद इलाके ज़लज़ले के झटकों से लरज़ उठे। नौशहरा, मर्दान, सवादीन, मालाकंड में भी ज़लज़ले के झटके महसूस किए गए। पाराचनाव, शांगला, एबटाबाद, बाजोड़ में ज़लज़ला। शहरियों में शदीद खौफ व हैरास। रेक्टर स्केल पर शिद्दत 5.3 रिकॉर्ड। गहराई 130 किलोमीटर ज़ेर ज़मीन थी। चेयरमैन ज्वाइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल साहिर शमशाद मिर्जा से कमांडर बहरीन नेशनल गार्ड की मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी और दो तरफा पेशा वराना अमूर पर बातचीत। सिक्योरिटी और दिफाई ताउन मजीद मजबूत बनाने पर भी तबादला ख्याल। मुलाकात में फ्रीकैन का सिक्योरिटी और दिफाई ताउन मजीद मजबूत बनाने के आज़म का इयादा। ज्वाइंट स्टाफ हेडक्वार्टर आमद पर पाक फौज के चाको चबंद दस्ते ने मुअज़्ज़ज़ मेहमान को गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया। ISPR। समंदर में लापता माहिगिरों की तलाश के लिए पाक बहरिया और मैरीटाइम सिक्योरिटी एजेंसी का ऑपरेशन। अब तक 12 माहिगिरों के जस्ते खाकी समुद्र से तलाश कर लिए गए। 2 लापता माहिगिरों की तलाश का अमल जारी है। ISPR। गलत प्रिंट शुदा करेंसी नोटों का मामला। पाकिस्तान सिक्योरिटी प्रिंटिंग कॉरपोरेशन के पास गलत प्रिंट शुदा बैंक नोट अलग करने का मजबूत निज़ाम मौजूद है। बड़े पैमाने की प्रोडक्शन के अमल में ऐसे नकाइस का खदशा रहता है। गलत प्रिंट शुदा नोटों की जगह दुरुस्त नोट SBPPSC के काउंटर से हासिल किए जा सकते हैं। स्टेट बैंक ने वजाहत कर दी। गुज़िश्ता रोज़ कराची के कमर्शियल बैंक में मिस प्रिंट नोट फराहम करने का वाक़या सामने आया था। मुल्क में बारिशों के नए स्पेल की एंट्री। इस्लामाबाद, लाहौर, मियावाली, करक, लकी मरवत में बादल बरस पड़े। आज़ाद कश्मीर के बेशतर इलाकों में भी बारिश। पहाड़ों पर बर्फबारी, सर्दी की शिद्दत में इजाफा। बलाई इलाकों की शाहराहों पर लैंडस्लाइडिंग का खदशा। स्याह बुलंद पहाड़ों इलाकों के सफर से इज्तनाब बरतें, हुकाम की वार्निंग। हालिया बारिशों से बलूचिस्तान में 9 अफराद जमभक हुए। मुख्तलिफ अजला में 259 मकानात मुकम्मल तबाह। 1400 को जुज़वी नुकसान पहुंचा। हालिया बारिशों से गवादर और दालबदीन के इलाके शदीद मुतासर हुए। PGMA की रिपोर्ट जारी।